तो आगे बढ़ के हमने ये देखा कि 11 मई 1998 को हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए, बाद में 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए। और हमने ये देखा कि इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया कि भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुका है। 2 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब के अंडर एक मीटिंग शुरू होती है और उनको कहा जाता है कि आप फ़ौरन बलूचिस्तान पहुँचें, टेस्ट साइट के ऊपर हम भी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट साइट के ऊपर समर मुबारक मंद साहब पहुँचते हैं और चागई बलूचिस्तान में। और इससे पहले पीएएफ की तरफ से C-130 तैयारों के अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। F-16s उसको एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं सिक्योरिटी के लिए। कोयटा उसको ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से उसको हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और हेलीकॉप्टर चागई में लैंड करते हैं और तैयारी की जाती है टेस्ट करने की। अब जो 27 मई की रात है, उस रात बड़ी ड्रामेटिक डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट ये थी कि अमेरिका में उस वक्त रात थी, 28 मई की सुबह पाकिस्तान में हो चुकी थी और नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको एक कॉल मौसूल होती है और वो कॉल थी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन साहब कॉल करके तकरीबन गिड़गिड़ाते हैं कि आप टेस्ट ना कीजिएगा। अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी कुव्वत ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली, जिस तरह के आजकल मीम्स बनते हैं या थंबनेल बनते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, कोट एंड कोट लिखा हुआ है, बेग्ड हिम नॉट टू डेटोनेट अ वेपन। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़े कि प्लीज़ आप डेटोनेशन ना कीजिएगा। 30 मिनट की ये फ़ोन कॉल थी और इस फ़ोन कॉल के दौरान थ्रेटन भी किया गया। बिल क्लिंटन ने यह कहा कि भारत तो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, हम नुकसान पहुंचाएंगे सैंक्शन लगा के। जितनी एड आपको मिल रही है वो सब बंद हो जाएगी, बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ये काम मत कीजिए। नवाज़ शरीफ साहब ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि $5 अरब का मुझे पैकेज ऑफ़र किया गया बिल क्लिंटन की तरफ से। ये ऐलान उन्होंने लास्ट ईयर किया था वैसे, और ये कंफर्म नहीं है वैसे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि $5 अरब मुझे ऑफ़र हुए थे कि ये पैसे रख लीजिए, इसके साथ साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे, लेकिन टेस्ट ना कीजिए। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट करता है कि क्लिंटन ने कहा कि इफ़ यू डोंट डू द टेस्ट इट विल बी अ चेंज्ड रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम आपको मुआशी तौर पे हेल्प करेंगे, आपकी सिक्योरिटी को भी फूल प्रूफ बनाएंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन ये टेस्ट ना कीजिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने आगे से ये कहा कि द फेलियर ऑफ द वर्ल्ड टू पनिश इंडिया made it impossible for him not to follow suit. It's out of my hands now. उन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत को नहीं रोक सके टेस्ट करने से और पूरी दुनिया भारत को सज़ा नहीं दे सकी न्यूक्लियर टेस्ट करने के नतीजे में, तो फिर हमसे भी ये मुतालबा ना कीजिए। अब ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, टेस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। 30 मिनट की कॉल बंद होती है, बिल क्लिंटन साहब सोने चले जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है, और नवाज़ शरीफ साहब टेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान में उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की करतूत थी, उसके तहत इस सारी कन्वर्सेशन को ही वाइट वॉश करके कहा गया कि नहीं, नवाज़ शरीफ साहब ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो टेस्ट करना चाह ही नहीं रहे थे, असल में तो हमने किया था। तो ये भी वही चीज़ है जो कि आपको हमेशा बताई जाती है कि पाकिस्तान की तारीख़ पे जो ऑफिशियल बयानिया हो उसको कभी तस्लीम ना करें, टेस्ट वही है ट्रूथ का। जी, अब ये तो सब तारीख को पता है। आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे और न फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। 28 मई 1998 का दिन आता है, 3:16 को पाकिस्तान 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को डेटोनेट करता है चागई बलूचिस्तान के अंदर, और पूरी दुनिया में ये फुटेज जाती है पीटीवी के ऊपर जो नशर हुई पहाड़ की। और साथ साथ ये कि ऐलान होता है कि पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत हासिल कर ली है और अब हम भारत के साथ स्टेलमेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद क्लिंटन साहब कहते हैं कि दिस रीजन हैज़ बिकम द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इससे पहले जिस तरह से इसराइल ने इराक़ में न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे,
तो ये कहा जा रहा था कि शायद उनका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन वो इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह का प्लान हिस्ट्री ये बताती है कि इसराइल और हिंदुस्तान मिल के भी तश्कील दे चुके थे। जामनगर की एयर बेस से इसराइली तैयारों ने उड़ना था और कहूटा पे आके अटैक करना था, ताकि पाकिस्तान ने जो कुछ भी डेवलप किया वो बनने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन इस प्लान का यूएस ने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए पोल खोला और पाकिस्तान को कन्वे किया और इंडिया को और इसराइल को वार्न किया कि ये हरकत ना करना। और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत और इसराइल की तरफ से जो प्लान था कि पाकिस्तान टेस्ट ना कर पाए, उसको अमेरिका ने नाकाम बनाया। ये भी आप सुन लीजिए, और ये तारीख़ का हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये कि ये दोनों टेस्ट तो हो गए, लेकिन इसके बाद जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उस पर सवालिया निशान इसलिए था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 यानी कि 1968 का जो NPT का अग्रीमेंट है, जिसके तहत कोई भी मुल्क न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर सकता, उस पर बैन है। इसको बहुत से कंट्रीज़ ने, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने, 200 के करीब ममालिक ने साइन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान, इसराइल और भारत ने इसको साइन नहीं किया। इसीलिए आज तक ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट का हिस्सा बनने से इनकार किया। क्यों किया ये सुन लें कि सबसे पहले भारत ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1968 से पहले जिन 5 मुल्कों ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हासिल कर लिए थे वो हलाल हैं और उसके बाद वाले हराम हैं। क्योंकि लॉ वाकई ये था कि 68 से पहले अगर आपने बॉम्ब बना लिया है तो आप कर सकते हैं एनरिचमेंट, लेकिन इसके बाद कोई बॉम्ब नहीं बना सकता। तो भारत का बयानिया ये था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उसकी वजह है कि या तो आप उनसे भी छीनें और ख़त्म करें या फिर बाकियों को भी करने दें। और पाकिस्तान की कंडीशन बहुत फ़नी है। पाकिस्तान की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि पहले भारत साइन करे फिर हम करेंगे। अगर इंडिया ने साइन ना किए तो हमने भी नहीं करने, सीधी बात है। हमारा NPT को साइन करना इंडिया के साइन करने से मशरूत है। तो ना हिंदुस्तान ने साइन किया, ना पाकिस्तान ने साइन किया। और साथ साथ ये कि अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी ना होने के हवाले से भारत ने कमिट कर रखा है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो हिंदुस्तान सबसे पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये ऑफिशियल कह लें, अनऑफिशियल कह लें, इस तरह की चीज़ों का कोई रिटन रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इससे पहले ये बता चुका है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। और इसका मतलब ये है कि अगर कन्वेंशनल वॉर भी भारत से आगाज़ की जाती है पाकिस्तान के ऊपर, तो वी कैन यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और उसकी वजह यह है कि हमारी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस एंडेवर फॉर दिस इंटायर रीजन एंड द वर्ल्ड एज़ वेल।